हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देखने का काम किया, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे का क्वेश्चन देखने का काम करेंगे, जिसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या पूछा जा रहा है कि दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल बताए जिसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। वैसे हम लोग बता दें फिर से कि जब दोनों का दोनों अगर इरेशनल नंबर हो जाए तो हम लोग कह नहीं सकते कि रिजल्ट हम लोग का रेशनल आएगा या इरेशनल। तो अगर हम लोग आंसर 1 की बात करेंगे इसी क्वेश्चन में, तो देखिए क्या होता है आंसर फर्स्ट। तो क्या दे रहा है, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर डिफरेंस इरेशनल नंबर चाहिए तो दोनों नंबर हम लोग उस टाइप का लेंगे जिसका कि डिनोमिनेटर हम लोग का इरेशनल के फॉर्म में ही होगा। तो पहला नंबर जैसे हम लोग ले लिए 7/√3 और दूसरा नंबर ले लिए 4/√3, क्योंकि जब हम लोग दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम हम लोग का √3 मिल जाएगा और ऊपर हम लोग चाहें तो कोई सा भी नंबर यूज कर सकते हैं, 5 ले लिए। डिफरेंस के बारे में देखिए क्या होता है डिफरेंस, तो 7/√3 माइनस 5/√3, √3 का एलसीएम √3 7 माइनस 5 तो हो जाएगा 2/√3। रिजल्ट क्या हो गया, इरेशनल। इसको सभी लोग लिख लीजिए। और एग्जाम्पल में क्या होगा कि जब डिफरेंस या ऐड से रिलेटेड जब पूछा जाए तो हम लोग ऐसा दो इरेशनल नंबर यूज करेंगे, दोनों का हम लोग का क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। ऐड में भी, सब्ट्रैक्ट में भी और मल्टीप्लाई डिवाइड सब में अगर डिनोमिनेटर सेम वाला नंबर लेंगे तो रिजल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही हम लोग को इसमें हम लोग का इरेशनल नंबर मिलता है। और जब हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड के टाइम हम लोग का क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड के टाइम हम लोग का क्या होगा कि रिजल्ट जो वो रेशनल नंबर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रहा है, डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। तो डिफरेंस अगर रेशनल नंबर चाहिए तो उसके लिए हम लोग देख लिए किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे पहला नंबर 2+√3 और दूसरा नंबर हम लोग 7+√3, तो देखिए क्या मिलेगा। तो आंसर देखिए, ये भी एक इरेशनल और ये नंबर भी हम लोग का एक इरेशनल नंबर ही है, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2+√3 -7 प्लस माइनस -√3 √7 कैंसिल, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 7 यहाँ पे √3, 2 से एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, √3 प्लस में √3 माइनस में कैंसिल, 2 में से 7 जाएगा तो -5। रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो रिजल्ट हम लोग का हो जाएगा रेशनल। तो जब हम लोग इस टाइप का नंबर अगर देख लिए कि जिसमें हम लोग का एक रेशनल पार्ट इरेशनल, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग का क्या मिलता है, रिजल्ट हम लोग का इरेशनल और दूसरा भी इरेशनल। लेकिन जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये √3 से ये √3 हम लोग का कट जाएगा और रिजल्ट जो हम लोग का मिल जाएगा वो एक रेशनल नंबर ही मिलता है। थर्ड में हम लोग का क्या दे रहा है बच्चों, थर्ड में दे रहा है सम इज एन इरेशनल नंबर। तो यही नंबर यूज करिए, 7/√3 5/√3, एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 7 + 5 क्या हो जाएगा 12/√3। रिजल्ट जो वो एक इरेशनल है। इस तीनों क्वेश्चन को सभी लोग जो वो लिखने का काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन जो वो देखेंगे। लिख लीजिए इसको सभी लोग। नेक्स्ट हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, सम इज ए रेशनल नंबर। तो सम इज ए रेशनल नंबर, तो 4 में हम लोग का क्या होगा, वैसा ही कोई नंबर 2+√3 + 2 माइनस या 7 -√3। तो इस टाइम हम लोग का क्या हो जाएगा, एक नंबर हम लोग का प्लस में यूज कर लिया और एक नंबर हम लोग माइनस में यूज कर लिए। तो बच्चों हम लोग का क्या हो जाएगा, जब ऐड करिएगा तो 2+√3 + 7 -√3, √3 कैंसिल, 9 जो कि क्या एक तरीके का रेशनल नंबर है। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से हम लोग क्या होगा कि नंबर को हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कब हम लोग का ऐड सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हम लोग का रेशनल मिलता है और कब हम लोग का इरेशनल। तो एक सिंपल सा नंबर हम लोग ले लिए जिसमें हम लोग का क्या था, एक बार प्लस में √3 और दूसरे नंबर में माइनस में √3 और दोनों को हम लोग कर लिए। और इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग का हो सकता है। जैसे हम लोग एक नंबर ले लिए √3 और दूसरा नंबर हम लोग ले लिए कोई सा भी अगर ले सकते हैं, दूसरा भी नंबर हम लोग सेम ही ले लें √3, दोनों को ऐड करिए, सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो हम लोग का रिजल्ट क्या मिल जाता है, हम लोग का सब्ट्रैक्ट वाले केस में हम लोग का मिल जाता है एक रेशनल नंबर, सॉरी सब्ट्रैक्ट वाले में हम लोग का रेशनल नंबर, ऐड वाले में इस केस में इरेशनल। और इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में हम लोग जब एक नंबर प्लस के फॉर्म में इरेशनल वाला पार्ट और एक माइनस के फॉर्म में जब दोनों को ऐड कीजिए तो दोनों कट जाएगा और रिजल्ट हम लोग का जो मिल जाएगा रेशनल नंबर।
4 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्वेश्चन क्या दे रहा है, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। तो कोई सा भी नंबर यूज करिए, √2/√3 और दूसरा नंबर √5/√7। तो क्या हो जाएगा, √2/√3 √5/√7। तो 2 5 जा 10/21। ये हम लोग का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल वाले में हम लोग कोई सा भी नंबर ले लेंगे, खाली 1-2 एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिएगा क्या कि प्रोडक्ट हम लोग का किस टाइप का कौन सा मिलता है। 5 के बाद 6। तो 6 में क्या दे रहा है, प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। तो पहला नंबर ले लो 2/√3 और दूसरा नंबर ले लिए 7/√3 या 2√3 या 5√3 कर लीजिए आप। क्योंकि हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हम लोग का क्या चाहिए, रेशनल नंबर। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला √3 ये वाला √3 से मल्टीप्लाई होकर के हम लोग का क्या मिल जाएगा, रेशनल के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 7/5√3, ऊपर 2 7 जा 14/5√3 3। तो कितना हो जाएगा 14/15। रिजल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्ट हो जाएगा रेशनल। इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको सभी लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखने का काम जो वो करते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब हम लोग डिवाइड करेंगे तब रिजल्ट हम लोग का क्या मिलना चाहिए, एक इरेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, जैसे 2/√3 डिवाइडेड बाई, या दूसरा नंबर हम लोग 5/√7। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 5/√7। तो 2/√3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में ये नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, √7 ऊपर और 5 नीचे। तो 2√7/5√3। ये हम लोग का रूट वाला नंबर इसमें से कैंसिल नहीं होगा, तो रिजल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, इरेशनल ही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रहा है, प्रोडक्ट क्वोशंट इज ए रेशनल नंबर। तो क्वोशंट अगर रेशनल नंबर चाहिए तो पहला नंबर हम लोग कोई सा भी देख लिए, कौन सा है, जैसे हम लोग का 2/√3 और दूसरा नंबर हम लोग देख लिए 7/2√3 या 5√3। आंसर के लिए क्या करें, 2/√3 डिवाइडेड बाय 7/5√3। तो 2/√3 इंटू 5√3/7, √3 कैंसिल, तो 2 5 जा 10/7। रिजल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन के सभी हम लोग का 1 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन देख लिए। इससे आगे हम लोग देखने का काम जो वो करते हैं, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या दे रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। पूछ रहा है क्या, यहाँ पे जो हम लोग का टोटल 6 क्वेश्चन जो दे रहा है उसमें से कौन से नंबर का रिजल्ट हम लोग का रेशनल होगा और कौन से नंबर का रिजल्ट जो वो इरेशनल होगा। जैसे हम लोग का 3 + √3, ये नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि देख एक रेशनल और एक इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर अगर हम लोग का एक रेशनल हो और एक अगर इरेशनल नंबर हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सारे केस में क्या हो जाता है, वो इरेशनल होता है। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इरेशनल ही हो जाएगा। थर्ड में देखें, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अगर हम लोग दोनों को अगर देखेंगे, दोनों क्यूब रूट के फॉर्म में, तो एक ही क्यूब रूट में लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 5 × 25। तो देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 × 25 का फैक्टर 5 × 5। और क्यूब रूट का रूल क्या कहता है कि अगर क्यूब रूट के अंदर कोई नंबर अगर 3 बार दिख जाए तो एक बार बाहर निकलता है। तो ये नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 5, और 5 हम लोग का क्या होगा 5/1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इस तरीके से हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए। अब बच्चों आगे हम लोग देखेंगे √7 × √343। तो हम लोग जानते हैं कि अगर रूट वाला अगर टर्म्स दोनों अगर रूट में है, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग सिंगल रूट में लिखने का काम कर सकते हैं। तो इसको बच्चों लिखिए 7 × 343। 343 का फैक्टर कर लीजिए। तो बच्चों 343 के फैक्टर में क्या हो जाएगा, ये नंबर हम लोग का 7 के टेबल में 49 टाइम्स, 7 के टेबल में 7 टाइम्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 × 343 के बदले 7 × 7 × 7। तो क्या हो जाएगा 7 ×
7 इक्वल टू 49 इक्वल टू 49/1। रिजल्ट क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन, √13 डिवाइडेड बाय 117। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 117 का फैक्टर कर लीजिए। 3 के टेबल में 39, 3 के टेबल में 13, तो 3 इंटू 13 इंटू 13, 13 से 13, 3 इंटू 3 इंटू 13, बच जाएगा क्या, 2 टाइम्स 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, रूट के अंदर अगर 2 बार 3 दिख जाए या कोई भी नंबर अगर रिपीटेड दिख जाए तो उसमें से एक नंबर हम लोग का बाहर, रिजल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट, √8 इंटू √2, तो 8 को हम लोग 8 इंटू 2, ये 8 और ये 2 मल्टीप्लाई में चाहे तो √16 कितने का, तो 4, इसको हम लोग 4/1, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको सभी लोग बच्चों लिखने का काम कर लीजिए, इससे आगे जो हम लोग फिर देखने का काम करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने का काम जो वो करेंगे। तो 8 में क्या दे रहा है, इंसर्ट ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को क्या दे रहा है कि 2 और 2.5 के बीच एक रेशनल नंबर, तो लिखेंगे ए रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 और 2.5 के बीच, तो 2 और 2.5 के बीच की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 का मतलब 2.0 और 2.5, दूसरा नंबर 2.5, इसके बीच हम लोग 2.1, 2.2, ये सारा नंबर हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में हम लोग लिख लें 2.1 इक्वल टू 21/10। ये हम लोग का हो जाएगा बच्चों कौन सा, तो रेशनल नंबर। और लिखिएगा फिर एन इरेशनल नंबर। एन इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, तो बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच या कोई भी दो नंबर के बीच, चाहे रेशनल हो या इरेशनल, उसके बीच हम लोग इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल और इन्फानाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। या यहाँ पे हम लोग एक अगर इरेशनल नंबर लिखना है 2 और 2.5 के बीच, तो देखें 2 मतलब 2.0 और ये 2.5। तो जैसा कि हम लोग इसमें रिपीटिंग टाइप का नंबर, जैसे हम लोग कौन सा है, तो 2.10, 100, 100, ये नंबर हम लोग का कौन सा, 2.0 और 2.5 के बीच में, क्योंकि हम लोग का 2.1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 2.0 2.5 के बीच में। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10, 100, 100, इस टाइप का जो नंबर होता है बच्चों हम लोग का क्या होता है, इरेशनल होता है। तो सेकेंड हम लोग का इरेशनल वाले में क्या हो जाएगा, 2.10, 100, 100, डॉट डॉट। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। उसी तरीके से हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रहे हैं, हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों के √2 और √3 के बीच हम लोग का कितने नंबर जो है वो हम लोग का इरेशनल नंबर लाइज करेंगे। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो रेशनल या दो इरेशनल के बीच इन्फानाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इन्फानाइट नंबर ऑफ इरेशनल होता है। तो आंसर में हो जाएगा इन्फानाइट इरेशनल नंबर, इन्फानाइट इरेशनल नंबर। अब इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, फाइंड 3 एंड पहला नंबर √2 और दूसरा नंबर √3। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास मेथड क्या होता है, ये दोनों नंबर को एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, रूट लगा दिया, जो नंबर मिल जाएगा वो हम लोग का इसके बीच पहला नंबर हो जाए। उसी तरीके से फिर दूसरा और फिर तीसरा नंबर हम लोग फाइंड आउट करने का काम जो वो कर सकते हैं। किस तरीके से, तो देखिए एंड 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल। अगर बच्चों हम लोग देखें तो √2 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 का वैल्यू तो 1.414 और √3 का वैल्यू तो 1.732। अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग 4 देखें पहला डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ पे 7, दो डिजिट यूज कर लीजिए। तो ये हम लोग का 41 और ये 73, तो 41 के बाद हो जाएगा 1.42, 1.43, 1.4544 नहीं लेकर के, अब देखो 42, 422, 422 और ये हम लोग का 43, 433, 433 डॉट डॉट 45, 455, 4555 डॉट डॉट। तो ये तीनों नंबर जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, √2 और √3 के बीच का हम लोग का 3 इरेशनल नंबर है। वैसे तो हम लोग देखेंगे कि इन्फानाइट नंबर होता है, लेकिन अगर 3 लिखना हो तो वही 3 नंबर हम लोग लिखने का काम करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाए,
422 422 डॉट डॉट 1.43 433 4333 डॉट डॉट 1.45 455 4555। इस तरीके से हम लोग 3 रेशनल और 1 मिनट यहाँ पे हम लोग 3 इरेशनल नंबर लिखने का काम जो वो। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने का काम जो वो करेंगे। तो 10 में हम लोग का क्या दे रहा है, तो फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों नंबर को पहले लिखिए आंसर। तो पहला नंबर 0.5 और दूसरा नंबर 0.55। तो पहले क्या कीजिए, दोनों हम लोग डेसिमल के बाद सेम डिजिट बनाइए। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे हम लोग एक और 0 लगा करके 2 डिजिट बना लिए। अब ये नंबर हम लोग का हो गया 50 और ये हम लोग का 55। तो लिखिए 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स। तो देखिए ये 50 ये 55, तो 0.51 और 0.52, इसको हम लोग 51/100 और इसको हम लोग 52/100। ये तो 51/100 ही हो जाएगा। और दूसरा नंबर 2 से या 4 से 13 टाइम 4 से 25, तो 13/25। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग 2 रेशनल नंबर लिख लिए। किस तरीके से, तो ये 50 50 और ये 55 55। तो 50 और 55 के बीच हम लोग 0.51 0.52। और नॉर्मल जो डेसिमल वाला नंबर हम लोग का होता है वो हम लोग का क्या होता है, रेशनल ही होता है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखाने का काम भी जब हम लोग कर दिए। अगर हम लोग यहीं पे 2 इरेशनल नंबर की बात करें, 2 इरेशनल नंबर, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग इरेशनल नंबर किस तरीके से लिखेंगे। 5055 के बाद 0.51 और 0.52। और इसी को हम लोग जानते हैं कि इरेशनल बनाने के लिए यही टाइप का नंबर रिपीट, 51 है तो 511 5111, 5 के बाद 4 टाइम्स 1 डॉट डॉट और 52 एंड। दूसरा नंबर 52 522 5222 डॉट डॉट। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या देख लिए कि 2 रेशनल नंबर और इधर हम लोग का 2 इरेशनल नंबर। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो अगले हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 7 and 9/11। तो देखिए आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग बेसिक डेसिमल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 5/7 और दूसरा 9/11। तो 5/7 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करिए तो 0.7, एक 0 लगाइएगा 49, 1 0 10, 7 1 जा 7, फिर हम लोग का 3 रिमाइंडर। तो 7 1 से बढ़ा तो ये हम लोग का हो जाएगा, मान लीजिए कि 0.72। और इसको जब हम लोग 9 को अगर 11 से डिवाइड करिए तो 0.8, 0 लगाइए 88, 2 0 20, 11 1 जा 11, फिर 9, तो यही 8 1 रिपीट हो रहा होगा। तो इसको हम लोग चाहें तो 0.82 लिख लेते हैं, 0.82, क्योंकि ये नंबर हम लोग का 5/7 इससे छोटा है। और ये भी नंबर हम लोग का क्या है कि 9/11 भी जो होगा 0.82 से छोटा होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग इसमें 2 इरेशनल नंबर लिखने का काम, सॉरी कितना यहाँ पे, तो 3 इरेशनल नंबर लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए 3 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये हम लोग का 0.72, तो लिख लीजिए 0.72 722 722 डॉट डॉट। 72 के बाद 82 से पहले 72 के बाद 73, 0.73 733 733 ये। और नेक्स्ट हम लोग का 0.74 744 744 डॉट डॉट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि कोई भी 2 नंबर के बीच अगर हम लोग को 2 4 5 10 100 1000 जितना भी अगर इरेशनल नंबर बोला जाए तो इसी मेथड का यूज करके हम लोग उसको लिखने का काम जो वो करते हैं। इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या दे रहा है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन द नंबर्स 0.21 211 2112 डॉट डॉट एंड 0.20 200 200 डॉट डॉट। तो देखिए हम लोग इसमें क्या लिखना है, तो 2 हम लोग का रेशनल नंबर लिखना है। तो 2 नंबर हम लोग का दे क्या रहा है पहले देखिए, तो 0.21 211 2112 और दूसरा नंबर हम लोग का 0.20
200, 200, 2 डॉट डॉट। इसके जस्ट बाद का नंबर कौन सा है? तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग 212 और ये हम लोग का 202। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझेंगे तो 212 के बाद कितना है? तो 3 नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स। देखिए क्या हो जाएगा, ये 212 और ये 202। तो 202 212 के बीच का नंबर हम लोग 3 नंबर कोई भी लिख लें तो कौन सा नंबर? तो 202 के बाद 0.203, 0.204, 0.205। तो देखिए ये 203 बाय पॉइंट के बदले हम लोग का 1 और आगे 3 नंबर तो हो जाएगा 3 0। 204 बाय 1000 और 205 बाय 1000। अगर नंबर कटने वाला जो होगा उसको हम लोग काटने का काम इसमें कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग 3 रेशनल नंबर लिखने का काम किए। अगर इस क्वेश्चन को समझने में आप में से किन्हीं को भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रहा है? फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17। तो पहला नंबर 0.16 और दूसरा नंबर 0.17। 2 इरेशनल नंबर लिखना है। तो देखिए ये 16 है और ये हम लोग का 17 है। तो इसके बीच तो कोई नंबर दिख नहीं रहा तो एक 0 लगा दीजिए। 160 170। 2 इरेशनल नंबर अगर लिखना है तो देखिए अगर हम लोग 2 इरेशनल नंबर्स देखिए क्या है 160 के बाद तो 0.161 और दूसरा नंबर तो 0.162। अगर इसी को इरेशनल बनाना होगा तो क्या कीजिए 61 के बाद 611 611 डॉट डॉट 62 622 622 डॉट डॉट। क्या करते हैं हम लोग कहीं से भी नंबर हम लोग रिपीट टाइप का कर देते हैं। 6 के बाद 1 टाइम 2 तो 6 के बाद 2 टाइम 2, 6 के बाद 3 टाइम 2, 6 के बाद 4 टाइम 2। तो इस टाइप का भी जो नंबर है वो बच्चों क्या हो जाता है हम लोग का इरेशनल हो जाता है। तो इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हम लोग का क्या दे रहा है कि स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब ये सारा क्वेश्चन हम लोग का 1 से लेकर का 9 तक जो है उसमें हम लोग का ट्रू फॉल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर। तो अगर दोनों हम लोग का रेशनल नंबर होगा तो उसका सम जो वो हम लोग का हमेशा रेशनल ही नंबर जो है वो हम लोग का हो जाएगा। ये हम लोग का ट्रू है। अगर हम लोग का दोनों इरेशनल नंबर हो जाए तो इरेशनल नंबर वाले केस में बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि रेशनल होगा या इरेशनल नंबर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। बताया गया था इसी के पिछले वीडियो में कि 2 अगर रेशनल नंबर होगा तो उसका ऑपरेशन करने से हम लोग का रेशनल मिलता है या इरेशनल। तो अगर 2 रेशनल नंबर होता है तो उसका ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है बच्चों हम लोग को रेशनल मिलता है। अगर एक रेशनल और एक इरेशनल हो जाए तो रिजल्ट हम लोग का इरेशनल होगा। अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हो जाए तो वी कांट से दैट इज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड में क्या दे रहे हैं? दोनों अगर हम लोग का रेशनल नंबर तो 2 रेशनल का प्रोडक्ट रेशनल ही हो जाएगा। ये भी हम लोग का क्या है बच्चों? तो ये भी हम लोग का हो जाएगा ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल। 2 अगर इरेशनल नंबर होगा तो उसका प्रोडक्ट हम लोग कुछ भी हो सकता है तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। एक अगर रेशनल हो जाए और अगर एक इरेशनल हो जाए तो डेफिनेटली ये नंबर जो हम लोग का होगा वो इरेशनल ही हो जाएगा। तो इसका हम लोग का हो जाएगा बच्चों ट्रू। तो लिख लेंगे ट्रू। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक अगर हम लोग का नॉन जीरो रेशनल नंबर हो और एक अगर इरेशनल हो। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब कोई सा भी रेशनल नंबर और अगर एक इरेशनल हो जाए तो रिजल्ट हम लोग का जो होगा वो हमेशा हम लोग का रेशनल नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन की दिया क्या रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये हम लोग का रेशनल नहीं, ये इरेशनल होता है तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है? एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम लोग का रेशनल नंबर जो है वो हम लोग का रियल नंबर जो है वो बच्चों हम लोग का रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ये हम लोग का हो जाएगा ट्रू। क्योंकि रियल नंबर जो हम लोग का रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। लास्ट वाला क्या दे रहा है? पाई इज एन इरेशनल नंबर बट 22/7 इज ए रेशनल नंबर। ये भी हम लोग का हो जाएगा बच्चों
ट्रू। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए पाई का वैल्यू जो हम लोग 22/7 जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है कि पाई का वैल्यू पूरा इक्वल नहीं होता है, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो हम लोग का 22/7 होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या कि 22/7 जो वो एक रेशनल नंबर है, बट पाई जो होगा वो एक हम लोग का इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम जो वो करेंगे। अगर आप में से किन्हीं को अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।